बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नकल कफ़ाला कैसे होता है? नकल कफ़ाले के बारे में जब भी सवाल आता है तो नकल कफ़ाला कफ़ील के बगैर कैसे होता है? कफ़ील अगर नकल कफ़ाला करवाता है तो वो कैसे होता है? कफ़ील के बगैर नकल कफ़ाला कैसे होता है? उस पर ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना चुके हैं। आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं कि कफ़ील का जो नकल कफ़ाला है, जिस कफ़ील से आप नकल कफ़ाला लेना चाह रहे हैं या कफ़ील के पास जाना चाह रहे हैं, दोनों राज़ी हैं अगर, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके नकल कफ़ाले में रुकावट बन सकती हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जी। आज इस तरह हर बंदे को पता है कि नकल कफ़ाला ऑनलाइन होता है। नकल कफ़ाला ऑनलाइन है और अगर नकल कफ़ाला ऑनलाइन नहीं हो रहा तो फिर उसका मैनुअल भी तरीका है। 2 तरीके हैं नकल कफ़ाला करवाने के। जब आप ऑनलाइन नकल कफ़ाला करवाते हैं तो आपको जो मौजूदा कफ़ील है उसके पास रिक्वेस्ट आती है। नया कफ़ील आपके मौजूदा कफ़ील को रिक्वेस्ट भेजता है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है और आपका जो मौजूदा कफ़ील है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद आपको उसकी जो फ़ीस है वो पे करनी होती है। फर्स्ट टाइम अगर आप नकल कफ़ाला करवा रहे हैं 2000 है, सेकंड टाइम में 4000, थर्ड टाइम आपका इसी तरह 6000, जो 2-2000 आपका नकल कफ़ाला की जो फ़ीस है वो बढ़ती जा रही है। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार नकल कफ़ाला तो मैंने करवाना है। जिस तरह लोग जॉब ढूँढ रहे होते हैं कि किसी अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं और बहुत जगह पे डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए होते हैं, बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ हो चुके होते हैं। तो फिर उनको मुख्तलिफ़ डिमांड्स मुख्तलिफ़ जगह से आ रही होती हैं और जब वो किसी एक कफ़ील से, नई कंपनी या कफ़ील से रिक्वेस्ट तो सेंड करवा देते हैं अपने पुराने कफ़ील को। रिक्वेस्ट सेंड करवा देते हैं तो बाद में कहीं अच्छी ऑफ़र आ जाती है किसी जगह से, या उनको कोई माइंड चेंज हो जाता है उस कंपनी के बारे में कि यार मैंने इसमें नहीं जाना, कोई भी ऐसी रीज़न हो जाती है। तो ऐसी सूरत में नकल कफ़ाला आपका, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसका क्या बनेगा? क्योंकि आप नई जगह पे नकल कफ़ाला करवाना चाह रही हैं। तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन है और बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपका जो मौजूदा कफ़ील या कंपनी वो आपसे इत्तफ़ाक करते हैं, आप उनके सलाह-मशवरे से ही जा रही हैं, वो इस बात पर एग्री होते हैं। ऐसी सूरत में आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि भई मेरी जो अभी रिक्वेस्ट आई है, जो आपने रिक्वेस्ट आपको आई है नकल कफ़ाला की मेरी, कि उसको आप रिजेक्ट कर दें। तो वो कफ़ील या कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। और दूसरी सूरत उसकी ये है कि आप जब नकल कफ़ाला की रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो जाती है तो उसके बाद 90 दिन तक अगर आपका मौजूदा कफ़ील या कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो 90 दिन के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट होती है नकल कफ़ाला की, वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाती है और आप फिर नई रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं। तो ये तो एक अहम पॉइंट है। अब ये भी चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि नकल कफ़ाला जिस कंपनी में आप करवाना चाह रहे हैं, क्या उसमें हो भी पाएगा या नहीं? बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि हर एक कंपनी या कफ़ील के पास आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। मसलन अगला कफ़ील जिसके पास, कंपनी के पास आप जाना चाह रहे हैं, वो है ही रेड में, तो उसके पास तो आपका नकल कफ़ाला नहीं हो पाएगा। इसी तरह जिसके पास आप नकल कफ़ाला करवाना चाह रही हैं, उसके पास जितने भी वर्कर ऑलरेडी मौजूद हैं, उन तमाम वर्कर्स का जो अकामा है वो वैलिड होना चाहिए। अगर उनके किसी का अकामा, वर्कर का अकामा वैलिड नहीं होगा तो आपका जो नकल कफ़ाला है वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो लाज़मी है कि आपके जो कफ़ील जिसके पास आप जा रही हैं, उसके तमाम बंदों के जो अकामे हैं वो वैलिड होना चाहिए। और फिर एक और चीज़ भी है कि अगर उसके बाद नए बंदे आए हुए हैं और उन बंदों के अभी तक अकामे नहीं बने, जिस तरह 90 दिन का टाइम होता है, नए बंदे नए वीज़े पर आते हैं और 90 दिन के अंदर-अंदर अकामा बनाना ज़रूरी होता है। अगर उन बंदों में से किसी का अकामा नहीं बना, तो ऐसी सूरत में भी नकल कफ़ाला वहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर कुछ नेशनैलिटीज़ हैं, कुछ ममालिक के ऐसे लोग भी हैं, जिनके नकल कफ़ाले हैं ही नहीं, जिनका नकल कफ़ाला हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके, हमारे ममालिक जितने भी हैं, ये एशियन ममालिक हमारे जितने भी हैं, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान वगैरह जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वक़्त तकरीबन, तो ये तमाम लोगों को अलाउ है, ये अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। वो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके नकल कफ़ाले नहीं होते, लेकिन उनकी बहुत ही कम तादाद सऊदी अरेबिया में मौजूद है। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। उसके बाद जो 2 चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया, एक ऑनलाइन है नकल कफ़ाला और एक मैनुअल है। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा तो फिर मैनुअल होता है। अब मैनुअल के लिए ऑनलाइन तो सिर्फ़ सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करना होती है, ऑनलाइन अबशिर टू अबशिर जो कफ़ील की आईडी है उस पे सेंड हो जाती है रिक्वेस्ट। लेकिन जो ऑफ़लाइन काम करना होता है वो आपका जो कफ़ील या कंपनी है वो जवाज़ात जाएगा और वहाँ पे एक पेपर लेके जाएगा, सॉरी, वो मकतब अमल जाएगा और वहाँ पे एक पेपर लेके जाएगा। उस पेपर में एक डिमांड लेटर होगा। डिमांड लेटर इसका ये होगा, जो आपका नया कफ़ील या कंपनी है वो डिमांड लिखेंगे कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है, आपका बायोडाटा उसमें लिखा जाएगा तमाम के तमाम।
اور اس کے ساتھ دوسرا لیٹر ہوگا، دوسرا آپ کا جو موجودہ کفیل ہے اس میں بھی آپ کا تمام بایو ڈاٹا لکھا ہوگا، اور آپ کا کفیل اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ میں اس بندے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اجازت دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کا تب ہی نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی جو حروب والے لوگ ہیں ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، آپ کا جو حروب والے ہیں لوگ ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صورت ایک ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کی جو موجودہ کمپنی ہے، جس کمپنی کا اقامہ آپ کے پاس ہے، جو کفیل کا اقامہ آپ کے پاس ہے، وہ ریڈ میں ہو۔ اگر آپ کا حروب ہو چکا ہے اور آپ کا جو موجودہ کفیل ہے وہ ریڈ کیٹیگری میں ہے، اور ریڈ کیٹیگری کیسے چیک کرتے ہیں کہ کمپنی ریڈ میں ہے یا نہیں گرین میں ہے، تو اس کے لیے ویڈیو آلریڈی موجود ہے، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کیٹیگری کیسے چیک کرتے ہیں کمپنی کے۔ اگر آپ کا حروب ہے اور آپ کا موجودہ کمپنی یا کفیل ریڈ میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں اور نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر جن لوگوں کے حروب لگے ہوئی ہیں اور ان کا کفیل یا کمپنی ریڈ میں نہیں ہے تو آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ گھریلو ملازمین کا پوچھا جاتا ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر ہیں، گھریلو ملازمین ہیں، ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا نقل کفالہ اپنے ہی پروفیشن میں ہوگا۔ اگر ایک ہاؤس ڈرائیور ہے تو ہاؤس ڈرائیور کسی کے پاس جائے گا تو وہ اپنے ہاؤس ڈرائیور کے ہی ویزے پہ جائے گا، یعنی ہاؤس ڈرائیور ٹو ہاؤس ڈرائیور ہی وہ نقل کفالہ اس کا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے، اس کے لیے ایک بینیفٹ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ کا کفیل جو نیا کفیل ہے اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور واقعی اس کو انٹرسٹڈ ہے آپ کا مہینہ چینج کروانے میں، تو آپ کا کسی کمپنی میں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کم از کم آپ کو 7 سال سعودی عربیہ میں آپ جو ڈومیسٹک ورکر ویزا پہ گزار چکے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک پاسبلٹی ہے کہ ٹرائی کی جا سکتی ہے۔ ادروائز جو ڈومیسٹک ورکر ہیں ان کا جو نقل کفالہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی گھریلو ملازم کے طور پہ ہی کہیں اور نقل کفالہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کسی کمپنی یا کسی مؤسسہ میں کسی تجارتی مہینے پہ آپ نہیں جا سکتے۔ اگر مزید بھی آپ کا نقل کفالہ میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ نقل کفالہ کی طلب کیسے چیک کرتے ہیں، اس طرح اس کی فیس کیسے پے کرتے ہیں، کمپنی کی ریڈ کیٹیگری ہے یا گرین ہے وہ کیسے چیک کرتے ہیں، تمام متعلقہ جو ویڈیوز کے لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے گا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔